नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1838 ईस्वी में ऑगस्ट काम्टे द्वारा किया गया था। किंतु ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्र या समाज इसके पहले नहीं था। इसके पहले समाज था और समाज का अध्ययन भी किया जाता था। इसलिए ऑगस्ट काम्टे बी स्ट्रीट ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्डर में ये कहा है कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है, जबकि इसका अतीत काफ़ी पुराना है। अर्थात कि समाजशास्त्र विषय के रूप में 38 में तो आया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पहले भी समाज का अध्ययन होता था। समाज के बारे में विभिन्न विषयों में अध्ययन किए जाते थे। विभिन्न विद्वान समाज के बारे में अध्ययन करते थे। इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्डर में कहा कि एक विषय के रूप में समाजशास्त्र नवीन है, जबकि इसका अतीत पुराना है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए बोटोमोर ने 4 चरणों में समाजशास्त्र के उद्भव विकास की चर्चा की है। प्रथम अवस्था में उन्होंने यूनान के 2 विद्वान प्लेटो और अरस्तु की बात करते हैं। प्लेटो की पुस्तक थी द रिपब्लिक और अरस्तु ने इथिक्स एंड पॉलिटिक्स की पुस्तक की रचना की है। दोनों ही पुस्तकों में समाज के तत्कालिक जीवन के अनेक पहलुओं संबंधी चर्चाएं की गई। इसमें पारिवारिक जीवन, प्रथाएं, रीति रिवाज, स्त्रियों की स्थिति आदि का वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ ही उस समय के प्रथम अवस्था के और भी विद्वान हैं, जैसे ल्यूक्रेशस, सीजोसिस, सेंट अगस्टाइन। उसके साथ 2 भारतीय विद्वानों का भी बोटोमोर ने इसमें रखा है। पहली अवस्था में मनु और कौटिल्य, मनु की मनुस्मृति और कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से पहली अवस्था में इन विद्वानों का उल्लेख बोटोमोर ने किया है। इसके बाद बोटोमोर के अनुसार दूसरी अवस्था प्रारंभ होती है। दूसरी अवस्था जो है 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक इन्होंने बताया है। इस अवस्था में सामाजिक घटनाओं को तार्किक ढंग से समझने पर बल दिया जाने लगा और इसमें विद्वानों को रखा है। बोटोमोर ने थॉमस यूपिनास और दाते को, जो प्रमुख विद्वान हैं। इन्होंने मनुष्य की सामाजिक प्राणी माना तथा समाज को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने हेतु संस्था की आवश्यकता पर बल दिया। इसके बाद बोटोमोर ने तीसरी अवस्था के बारे में चर्चा किया है। जो तीसरी अवस्था है वह 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक था। मतलब 18वीं शताब्दी की पहली अवस्था जब लगभग 25 सालों तक थी, 18वीं शताब्दी तब तक की चर्चा करते हैं। इस काल में सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके अध्ययन किया जाना प्रारंभ हो गया था, जिसी काल को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। और इसमें 3 विद्वानों का उल्लेख करते हैं। हाब्स, लॉक्स, रूसो, जिन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया था, और साथ ही थॉमस मूरे, जिनकी पुस्तक है यूटोपिया। यूटोपिया यह एक ऐसी पुस्तक है जो बार बार वैकल्पिक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि थॉमस मूरे की कौन सी पुस्तक है या यूटोपिया के लेखक कौन है। तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसके लेखक जो हैं बोटोमोर हैं, जिन्होंने सामाजिक समस्याओं को समझने का प्रयास किया। इसके साथ ही मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में मानव का भौगोलिक पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कि मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, इसका विवरण मिलता है। और वीको ने अपनी पुस्तक दिस साइंस में सामाजिक शक्तियों का उद्देश्यपूर्ण व्याख्या किया है। साथ ही माल्थस जो विद्वान हैं, उन्होंने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिया। इनकी पुस्तक द एसे ऑफ पॉपुलेशन थी, जो 1798 में आई थी। इस पुस्तक में इन्होंने ये बताया था कि जनसंख्या जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, उसकी तुलना में खाद्यान्न का उत्पादन कम होता है
और जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि हर 25 साल में ये क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। बार बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि माल्थस ने बताया कितने समय में बताया था कि जनसंख्या दोगुनी हो जाती है, तो 25 सालों में इन्होंने बताया था कि हर 25 सालों में जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। एडम स्मिथ जिनकी पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, इन्होंने उसमें आर्थिक मनुष्य का विचार प्रतिपादित किया है। तो यह बोटोमोर की तीसरी अवस्था थी। उसके बाद बोटोमोर ने बताया कि चौथी अवस्था का प्रारंभ जो है अगस्त क्रांति के जन्म से प्रारंभ होता है, जो समाजशास्त्र के जनक हैं। इसी अवस्था को उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र के विकास की वास्तविक अवस्था है। इसी अवस्था में समाजशास्त्र उद्भव के लिए दो परिस्थितियां का जन्म होता है, जिसे समाजशास्त्र के उद्भव विकास का प्रमुख कारण माना जाता है। पहला है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, दूसरा है फ्रांस की राजनीतिक क्रांति। इन दोनों क्रांतियों ने ही ऐसी यूरोप में स्थिति पैदा की, समाज में इतनी तेज़ी से बदलाव आए इन दोनों क्रांतियों की वजह से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना जो है आधारभूत परिवर्तन होने लगे। तो इसकी वजह से समाज में बड़ा उथल पुथल देखने को मिल रहा था। उसी समय अगस्त कांटे के जो गुरु थे सेंट साइमन, उन्होंने इन समाज के समस्याओं को सामाजिक विज्ञान के रूप में अध्ययन करने के लिए एक नवीन विज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया और उन्होंने कहा कि एक ऐसा विज्ञान होना चाहिए जो यूरोप में उस समय की सामाजिक घटनाएं घटित हो रही हैं उनका अध्ययन करे। तो उन्होंने एक सामाजिक जीव विज्ञान, सोशल बायोलॉजी नाम से एक विज्ञान के बारे में विचार प्रकट किया। अपने इन्हीं गुरु के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए अगस्त कांटे ने 1838 में समाजशास्त्र नामक विज्ञान की रचना की। इस समाजशास्त्र नाम रखने से पूर्व अगस्त कांटे ने इसे 1824 में सामाजिक भौतिकी, सोशल फिजिक्स के नाम से पुकारा। किंतु उसी समय एक विद्वान हुए क्वेटलेट नाम के विद्वान, उन्होंने सामाजिक भौतिकी नाम से पुस्तक लिखा। तो अगस्त कांटे को यह आभास हुआ कि यह नाम हमारे नाम से न जान करके क्वेटलेट के नाम से जाना जाएगा। तो उन्होंने इसका नाम जो है सामाजिक भौतिकी से समाजशास्त्र का उल्लेख किया 1838 ईस्वी में, और विद्वानों ने इसी नाम को स्वीकार किया और तब से 1838 से इस विज्ञान को समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र विषय का जो है उद्भव और विकास प्रारंभ होता है। धन्यवाद दोस्तों।